Hello students, now we are doing next numerical related to projectile। तो देखते हैं पहले न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया गया है। You are also looking on the screen. A projectile is fired horizontally with a velocity of 98 meters per second from the hell 490 मीटर हाई। तो आप क्या देख रहे हैं, एक हेल है जिसकी ऊंचाई कितनी है, दैट इज 490 मीटर। तो उसकी जो टॉप है हिल का, वहाँ से हमने एक प्रोजेक्टाइल फायर किया है, छोड़ा है। वहाँ से वो कितनी स्पीड के साथ जाता है, हॉरिजॉन्टली, दैट इज 98 मीटर पर सेकंड। आगे क्या फाइंड करना है हमने, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। तो इस प्रोजेक्टाइल को नीचे आने पर कितना समय लगा वो हमने फाइंड करना है, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। सेकंड, the distance of the target from the hell। तो उसने जब वो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पर हिट होता है, वहाँ से लेकर जो हिल है उन दोनों के बीच में कितनी दूरी थी वो हमने फाइंड करनी है। थर्ड इज द वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो जो प्रोजेक्टाइल है जब वो ग्राउंड पर आकर गिरता है उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी वो भी हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करनी है। तो आइए सबसे पहले इसके रिगार्डिंग एक डायग्राम बना लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल बी सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स, मैंने डायग्राम बना ली है। OA represent the height of the hell, that is 490 मीटर। प्रोजेक्टाइल टॉप से हॉरिजॉन्टली हमने पहले फेंका है, फायर किया है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल 98 मीटर पर सेकेंड। तो मान लेते हैं ये पॉइंट P पर ऑन द ग्राउंड हिट करता है। यहाँ पर जो हिट करता है वो पॉइंट की दूरी हिल से मान लेते हैं x है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग वर्टिकल। मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग वर्टिकल। अब स्टूडेंट्स, यहां पर मैं पोजीशन टाइम रिलेशन को यूज करने जा रहा हूं। वो हमारे पास क्या होता है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब अलोंग वर्टिकल वो क्या होगा, ये रिलेशन क्या होगा, मान लेते हैं अलोंग वर्टिकल जो दूरी है उसे मैं y के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, मीन्स जो ऊंचाई है हिल की। आगे u पर, यहां पर u है तो यहां क्या बन जाएगा, uy। मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग वर्टिकल हम बात करते हैं, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल, तो u के फुटर में क्या है, y है, मल्टीप्लाई बाई t प्लस हाफ AYT स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, हमें दिया गया है जब हिल से प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है तब
वो क्या है, पहले आगे को जाता है एंड आफ्टर दैट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे को आने लगता है। एंड यू नो वेरी वेल पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल दैट इज पैराबोलिक इन नेचर। तो जब इसे फायर किया है हिल से, हिल की जो टॉप है वहां से जब हमने इसके फायर किया तब ये पहले नीचे को तो नहीं आने लगता। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल क्या होती है, 0 होती है। एंड ए बाई एक्सेलरेशन ये किसके इक्वल होगी, इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आइए अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। y ये कितनी है, 490 मीटर, 490 इक्वल टू यू वाई कितना है 0 मल्टीप्लाई बाय टी प्लस हाफ ए वाई दैट इज एक्सेलरेशन कितनी है, इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाता है 4.9 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। टी स्क्वायर इक्वल टू 490 ओवर 9.4। तो डेसिमल को रिमूव किया 10 नीचे आ जाएगा एंड दिस बिकम्स हियर। So this cancel, t square equal to 100, taking the square root both side, t equal to plus minus 10। तो टाइम माइनस में तो नहीं होता, दैट मीन्स t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो जो प्रोजेक्टाइल था जो हिल की टॉप से हमने उसे फेंका था वो नीचे आने पर कितना समय लगता है, उसे ग्राउंड को हिट करने तक का जो समय है वो कितना है, दैट इज 10 सेकेंड। तो हमने पहले पार्ट को सॉल्व कर लिया है। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड दैट इज 10 सेकेंड। आइए अब आगे का पोर्शन है जो इसका वो हम सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हेल, दैट मीन्स हमने x को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स मोशन अलोंग x एक्सिस मीन्स अब मैं मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल की बात करने जा रहा हूं। तो जब हेल के टॉप से हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया था तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, मीन्स कंपोनेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज 98 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन मैं यहाँ पर पोजीशन टाइम रिलेशन को यूज करने जा रहा हूँ, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अलोंग हॉरिजॉन्टल तो एस हमारा कितना है, दैट इज एक्स, ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यू यहां पर बन जाएगा यू एक्स मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं मीन्स जब प्रोजेक्टाइल को फेंका गया वो हॉरिजॉन्टल मूव करता है, लेकिन एक्सेलरेशन कितनी होगी अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं जब एक्सेलरेशन की, तो जब प्रोजेक्टाइल को फायर किया अलोंग हॉरिजॉन्टल वो उसकी वेलोसिटी में देयर इज नो चेंज,
if we neglect the resistance of air। तो एक्सेलरेशन टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल क्या होगी, जीरो होगी, बिकॉज देयर इज नो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या बन जाती है, दैट इज जीरो। टाइम हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, तो आइए x को हमने फाइंड करना है। x इक्वल टू यू एक्स, दैट इज 98 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, दैट इज 10 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी है, जीरो है, मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर। तो ये होल टर्म क्या बन जाती है, जीरो बन जाती है। सो x इक्वल टू 980 मीटर। तो जो प्रोजेक्टाइल है जब ग्राउंड पर हिट करता है, ग्राउंड से वो पॉइंट हिल से कितनी दूरी पर है, दैट इज 980 मीटर की दूरी पर होगा। आइए अब थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। द वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब हमने थर्ड पार्ट में क्या सॉल्व करना है, मीन्स हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पर हिट करता है एट पॉइंट P, उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो इसके लिए हम इस वेलोसिटी वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे एंड इसको टू कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स, मैंने प्रीवियसली इसको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपने वो वीडियो भी देख लेनी है, हाउ वी डिवाइड द वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स, वो वीडियो भी आपने देख लेनी है। आइए अब थर्ड पोर्शन को, मींस थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब मैं थर्ड पार्ट को सॉल्व करने जा रहा हूं। सपोज दैट द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट पॉइंट P। तो इस पॉइंट P पर कितनी वेलोसिटी के साथ, विद वेलोसिटी v। विद वेलोसिटी v के साथ मान लेते हैं ग्राउंड को प्रोजेक्टाइल हिट करता है एट पॉइंट P पर। आगे let Vx and Vy be the components of the velocity v of the projectile along x-axis and y-axis। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, मैंने ये मान लिया जो प्रोजेक्टाइल था वो ग्राउंड पर v वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करता है, हिट करता है ग्राउंड को। अब मैंने b को फाइंड करना है, तो b को फाइंड करने के लिए मैंने इस वेलोसिटी वेक्टर का विभाजन कर दिया। vx इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट है अलोंग x एक्सिस, एंड इस वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है दैट इज vy। तो स्टूडेंट्स हमने पहले ये आर्टिकल इसके रिगार्डिंग डिस्कस किया था। तो v की वैल्यू कितनी होगी, v इक्वल टू स्क्वायर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशंस नंबर 1। अब स्टूडेंट्स बात आती है vx एंड vy, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने ऑलरेडी फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया था। यहां पर मैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन को यूज करने जा रहा हूं। v इक्वल टू u प्लस at। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम टेकन। तो पहले बात कर लेते हैं
जो वेलोसिटी हमारा वेक्टर है, कंपोनेंट है वी एक्स, मीन्स वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो पहले पार्ट में हम देखते हैं वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स मल्टीप्लाई बाई टी। नाउ स्टूडेंट्स, यू एक्स कितना होगा? यू एक्स अलोंग हॉरिजॉन्टल कितना है? यू एक्स है हमारे पास 98 मीटर पर सेकेंड, एंड वी नो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल दैट इज 0। तो वी एक्स इक्वल टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 98 एंड प्लस यहां पर एक्सेलरेशन 0 एंड टाइम कितना था 10 सेकेंड। तो ये टर्म क्या बन जाती है? 0 बन जाती है। तो वी एक्स इक्वल टू 98 मीटर पर सेकेंड। अब बी वाई को फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, वी वाई को फाइंड करने के लिए अगेन आई एम यूजिंग वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दैट इज वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। नाउ स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल along वर्टिकल दैट इज कितनी है? 0 है, एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वी वाई स्टूडेंट्स इक्वल टू 0 प्लस 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इस डेसिमल को रिमूव किया, 10 के साथ 10 कैंसल, वी वाई इक्वल टू 98 मीटर पर सेकेंड। अब बी एक्स भी मैंने फाइंड कर लिया है, बी वाई भी फाइंड कर लिया है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? दैट इज वी इक्वल टू इन स्क्वायर रूट वी एक्स 98 स्क्वायर, वी वाई 98 स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 98 स्क्वायर को कॉमन किया, 1 प्लस 1, 98 बाहर आ जाएगा, मीन्स स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स v इक्वल टू 98। तो रिमेनिंग क्या रहा इन स्क्वायर रूट में? 1 प्लस 1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, जो प्रोजेक्टाइल है वो कितनी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करता है? दैट इज 98 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। आइए आगे का न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट 39.2 मीटर away from the foot of a building 19.6 meter high and just reaches the top horizontally। तो आप स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं? हमने एक प्रोजेक्टाइल ऊपर की दिशा में फायर किया है, फेंका है ग्राउंड से। अब ये प्रोजेक्टाइल जब बिल्डिंग के ऊपर पहुंचता है तब इसका मोशन क्या बन जाता है? हॉरिजॉन्टल। ऊंचाई कितनी है बिल्डिंग की? दैट इज 19.6 मीटर हाई। तो जब प्रोजेक्टाइल को फायर किया था वो बिल्डिंग से कितनी दूरी पर है? दैट इज 39.2 मीटर। अभी है बिल्डिंग से। तो इस न्यूमेरिकल में हमने फाइंड क्या करना है?
फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो जब प्रोजेक्टाइल को फेंका गया मीन्स फायर किया गया तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, किस वेलोसिटी के साथ उसे फेंका गया। एंड एंगल ऑफ थ्रो, तो जब प्रोजेक्टाइल को फायर किया छोड़ा गया तब वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाता है। तो आइए सबसे पहले इसके रिगार्डिंग हम डायग्राम बना लेते हैं एंड आफ्टर दैट इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दिस इज अ बिल्डिंग, इसकी ऊंचाई कितनी है 19.6 मीटर। तो इस बिल्डिंग का जो बेस है उससे 39.2 मीटर की दूरी पर से दिस इज पॉइंट ओ, यहां से हमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया है। अब जो प्रोजेक्टाइल है उसका मोशन क्या होता है, दैट इज पैराबोलिक इन नेचर। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जब ये प्रोजेक्टाइल बिल्डिंग के जस्ट अबव ऊपर होता है तब इसका मोशन क्या बन जाता है, हॉरिजॉन्टल। यहां पर जब अबव है इसका वर्टिकल कंपोनेंट अब 0 है, इट मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल। इसके पश्चात लेटर ऑन इसका मोशन कंटिन्यू रहेगा, मीन्स सिमेट्रिकल होता है। O2 बिल्डिंग की जो टॉप है वहां पर और टॉप से आगे अगेन ग्राउंड पर यह सिमेट्रिकल होगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मीन्स कितनी वेलोसिटी के साथ इसे फेंका गया, एंड एंगल ऑफ थ्रो, ये एंगल कितना है ये हमने फाइंड करना है। मान लेते हैं ये एंगल है थीटा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रेंज मीन्स रेंज क्या होगी, रेंज क्या होती है, यहां से प्रोजेक्टाइल को फेंका गया और यहां पर ये जाकर गिरता है। अब प्रोजेक्टाइल का मोशन क्या है, सिमेट्रिकल है, दैट मीन्स जितनी दूरी यहां पर है 39.2 मीटर, उस उतनी ही दूरी पर ये आगे जाकर गिरता है। तो ये भी क्या होगी, आगे की जो दूरी है दैट इज 39.2 मीटर। तो रेंज क्या होगी, तो रेंज होगी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 39.2 मीटर, दैट मीन्स 4.78.4 मीटर। ये है प्रोजेक्टाइल की रेंज, प्रोजेक्टाइल की रेंज। एंड एच हाइट कितनी है हमारे पास, दैट इज 19.6 मीटर। अब नाउ स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे, रेंज क्या होती है प्रोजेक्टाइल की, दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, एंड एच क्या होती है, हाइट का क्या फार्मूला होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये मान लेते हैं 1, ये मान लेते हैं 2। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय 1, दैट मीन्स h
ओवर आर इक्वल टू, अब एच की क्या वैल्यू है, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, एंड आर की क्या वैल्यू है, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी. सो स्टूडेंट्स एच ओवर आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g मल्टीप्लाई बाय जी ओवर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा. तो जी के साथ जी को कैंसिल कर देते हैं, यू स्क्वायर कैंसिल विद यू स्क्वायर. सो दिस बिकम्स एच ओवर आर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा. नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा. तो ये फार्मूला मैं अब यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ. दैट मीन्स अब मेरे पास क्या बन जाता है रिलेशंस, एच ओवर आर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो एक साइन थीटे के साथ साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल. नाउ एच ओवर आर इक्वल टू साइन थीटा ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा. नाउ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा दैट इज tan थीटा. सो एच ओवर आर इक्वल टू 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय tan थीटा. अब स्टूडेंट्स tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एच ओवर आर. अब स्टूडेंट्स में एच एंड आर की वैल्यू मुझे पता है, मालूम है, तो मैं यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ. सो स्टूडेंट्स tan थीटा अब रिलेशन क्या बन जाएगा, 4 एच की वैल्यू कितनी है, दैट इज 19.6. तो ये डिवाइडेड बाय आर कितना है, दैट इज 78.4. अब ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 19.6 17.4 ये 4 के साथ, तो हमारे पास 4 बन जाता है. इसको इसके साथ कैंसिल किया, 4 कैंसिल विद 4, tan थीटा इक्वल टू 1. अब tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. तो हमने एक आंसर फाइंड कर लिया है. जो हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया था उसने ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाया था, मींस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना था, दैट इज 45 डिग्री. आइए अब आगे का जो पार्ट रिमेनिंग है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इसको भी हम फाइंड कर लेते हैं. ये थीटा की वैल्यू अब मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने जा रहा हूं. नाउ स्टूडेंट्स आई एम यूजिंग इक्वेशन नंबर 2. तो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g. हमने एंगल कितना फाइंड किया है, दैट इज
45 डिग्री। नाउ एच कितनी है हमारे पास, हाइट दैट इज 19.6 इक्वल टू यू स्क्वायर। अब साइन की थीटा की वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूं। साइन मीन्स एंगल मैंने पुट कर दिया है, साइन 45 डिग्री इसका स्क्वायर एंड टू मल्टीप्लाई बाई जी दैट इज 9.8। तो मैंने सभी वैल्यू पुट कर दी है। यू हमने फाइंड करना है, मीन्स कितनी वेलोसिटी के साथ उसे प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका था, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये इक्वेशन बन जाती है ऐसे, यू स्क्वायर इक्वल टू 19.6 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 ओवर साइन 45 डिग्री इसका स्क्वायर। नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास u है, राइट हैंड साइड स्क्वायर रूट। अब 2 को 9.8 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 19.6 मल्टीप्लाई बाय 19.6 ओवर साइन 45 डिग्री इसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 19.6 इसका स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट साइन 45 डिग्री इसका स्क्वायर। तो ये कैंसल एंड दिस कैंसल। तो हमारे पास अब u कितना है, दैट इज 19.6 ओवर साइन 45 डिग्री। मैं डेसिमल के लेटर ऑन पश्चात 4 डिजिट काउंट कर रहा हूं, दैट इज 7071। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो स्टूडेंट्स आफ्टर कैलकुलेशन ये हमारे पास बन जाता है 27.72 मीटर पर सेकंड। मीन्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, किस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया था, फेंका था, दैट इज 27.72 मीटर पर सेकंड। एंड कितना एंगल था, angle of projection that is a 45 degree. So students, if you have any questions regarding these two numericals, you can ask me in the comment box. Thank you so much for watching.